वेलकम टू सागर एबीसी ट्यूटोरियल्स। आप लोगों को अभी क्लास 10 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा उसका क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है ना। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो हम हल करते हैं और क्या लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोला कि आयत का परिमाप दे दिया, नहीं पता कि आयत का परिमाप है कि वर्ग का परिमाप है। तो हम सिंपल सी भाषा में क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि है ना लंबाई बराबर L तथा चौड़ाई बराबर कितना B, ये मान लेते हैं। और परिमाप होता है ना। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गो लंबाई हो जाता है या चारों तरफ से लंबाई और चौड़ाई को सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, आयत को समझ जाएंगे। लंबाई चौड़ाई दिया नहीं तो वर्ग भी एक आयत है। तो इस हिसाब से देखो ये L और ये L और ये B और ये B, यानी क्या हो गया, 2 लंबाई प्लस क्या 2 चौड़ाई। हम नहीं लेते हैं आयत का परिमाप बराबर कितना 80 हो गया। तो ए L प्लस B बराबर कितना 80। तो L प्लस B बराबर कितना 80/2 बराबर कितना 40। तो L प्लस B बराबर कितना 40। तो हम जब L का मान ले लेते हैं यहाँ से ना तो कितना हो जाएगा 40 माइनस कितना B। इसको समीकरण मान लेते हैं 1, है ना। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर आयत का भी क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा गुने भुजा लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुने क्या लिखते हैं, चौड़ाई लिखते हैं। और जब लंबाई गुने चौड़ाई तो L बराबर कितना है, L गुने B लिखेंगे। और L बराबर कितना दिया हुआ है 40 माइनस कितना B लिखें, 40 माइनस कितना B। और चौड़ाई को B का B है, ये है, समझे क्या। और क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना होगा 400 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो 40 गुने B कितना हो गया 40B और माइनस कितना B स्क्वायर, माइनस कितना B स्क्वायर, समझ गए। यहां तक लिख दिए। अब ध्यान दे देखो सब उठा करके इधर ले जाते हैं, B स्क्वायर माइनस 40B प्लस कितना 400 बराबर इधर क्या लिख देते हैं 0। अब आपको हल करना पड़ेगा। तो हल क्या करेंगे, देखो द्विघात समीकरण को है तो तोड़ दो ऐसे। ये कितना लिख सकते हैं, देखो B स्क्वायर 400 को तोड़ेंगे तो कितना 20 गुने 400 को तोड़े तो कितना 20 गुने कितना हो जाएगा 20, यानी माइनस 20 गुने माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 20 बीते 400 और माइनस 20 कितना माइनस 40। तो B स्क्वायर माइनस 20B माइनस 20B प्लस कितना 400 बराबर कितना B कॉमन ले लिए तो B माइनस कितना बचा 20। यहाँ से 20 कॉमन ले लो तो क्या बचा B माइनस कितना 20 बराबर कितना 0। तो B माइनस 20 और ये किधर हो गया B माइनस 20 बराबर कितना 0। तो B माइनस 20 बराबर कितना 0। तो B बराबर कितना 20 और यहाँ भी B माइनस 20 बराबर 0। तो B बराबर कितना 20, यानी चौड़ाई कितना निकल गया 20 निकल गया। तो लंबाई भी कितना निकल जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या L बराबर क्या लिया गया, ध्यान से देखेंगे तो 40 माइनस B, तो 40 माइनस कितना 20, तो L बराबर कितना हो गया 20 मीटर, समझे। अतः पार्क बनाना संभव है, इसलिए इसका लंबाई क्या निकला 20 मीटर और चौड़ाई कितना निकला 20 मीटर, समझ गए। ये आपका आंसर है, समझ में आया। क्या है देखिए, सिद्ध करें कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कितना 10 स्क्वायर। सिंपल सा है, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर लिखो, 1 कॉट को क्या लिखो 1 बटा 10 स्क्वायर। कॉट को ऐसे क्या लिखते हैं, कॉट बराबर कितना 1 बटा 10। तो कॉट ये बराबर 1 बटा 10 ये, तो कॉट स्क्वायर बराबर कितना 1 बटा 10 स्क्वायर। तो कॉट को क्या लिख दिए 1 बटा कितना 10 स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर लिखे है ना। ये देखो 10 स्क्वायर भी का जोड़ करो तो 10 स्क्वायर यहाँ ये चल गया प्लस कितना 1 बटे कितना 10 स्क्वायर। अभी 10 स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 10 स्क्वायर ये इनटू क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ये और नीचे क्या 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर ये, इसको क्या करो काट दो तो क्या हो गया 10 स्क्वायर ये हो गया आंसर, समझ गए। तो इस प्रकार से प्रूव करने के लिए बोलता है तो प्रूव हो जाएगा।